हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश वर्कशीट फॉर क्लास 5th चैप्टर 4 फ्लाइंग टुगेदर। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि सभी न्यू वीडियोस की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्कशीट में आपको वर्ड मीनिंग मैच करने हैं। इस तरफ वर्ड लिखे हुए हैं, उनके मीनिंग इस तरफ लिखे हुए हैं। आपको वर्ड के साथ उसका करेक्ट मीनिंग मैच करना है। फ्लोक, फ्लोक का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ बर्ड्स, झुंड जिसको बोलते हैं। बर्ड्स के झुंड को फ्लोक बोलते हैं। क्रीपर, क्रीपर का मीनिंग होता है अ प्लांट दैट ग्रोज अलोंग अ ट्री। इसको हिंदी में हम बेल भी बोलते हैं। क्रीपर एक बेल होती है जो दूसरे पेड़ का सहारा लेके ग्रो करती है। पिटी, अ मैटर ऑफ सोरो। टेंडर, टेंडर मीन्स सॉफ्ट। ट्रैप्ड, ट्रैप्ड मीन्स कोट या फिर जाल में फंसना। स्ट्रगल्ड, ट्राइड हार्ड। मटर्ड, मटर्ड का मीनिंग होता है स्पोक इन लो वॉइस, फुसफुसाना या फिर बहुत धीरे धीरे बोलना। फ्लैप्ड, फ्लैप्ड का मतलब होता है मूव्ड अप एंड डाउन विद अ साउंड, जिसे बोलते हैं फड़फड़ाना। बर्ड जो होते हैं वो अपने पंख फड़फड़ाते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक ऑपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। ये सभी वर्ड आपके चैप्टर से लिए गए हैं। इनके ऑपोजिट वर्ड को टिक करना है या फिर आप सर्कल कर सकते हैं। गेट आउट, गेट आउट का ऑपोजिट क्या होगा? कम इन या फिर कम आउट। गेट आउट मीन्स बाहर जाना, कम इन मीन्स अंदर आना। तो इसका करेक्ट ऑपोजिट वर्ड है कम इन। कलेक्ट, कलेक्ट का ऑपोजिट होगा स्प्रेड। कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना, स्प्रेड मीन्स फैलाना। नोटिस्ड, नोटिस्ड का मतलब होता है किसी की तरफ देखना, ओके। और इसका ऑपोजिट होगा इग्नोर्ड। हरी, हरी का मीनिंग होता है जल्दी, सून। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? लेट। सो ऑपोजिट वर्ड ऑफ हरी इज लेट। रिप्लाइड मीन्स किसी को आंसर करना, तो इसका ऑपोजिट होगा किसी को क्वेश्चन करना। टेंडर, टेंडर का मीनिंग होता है सॉफ्ट, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? हार्ड। टोल मीन्स लंबा या फिर बड़ा, इसका ऑपोजिट होगा शॉर्ट। सेफ, सेफ का ऑपोजिट होगा अनसेफ। वाइज, वाइज मीन्स बुद्धिमान, तो बुद्धिमान का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? इंटेलिजेंट या फिर फूल। वाइज का ऑपोजिट वर्ड होता है फूल। राइट प्लूरल वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। ये जो वर्ड गिवन है इनके आपको प्लूरल फॉर्म लिखना है। ट्री, ट्री का प्लूरल क्या होगा? ट्रीज। ब्रांच, ब्रांच का प्लूरल होता है ब्रांचेस। बर्ड, बर्ड का प्लूरल होगा बर्ड्स। फ्रेंड, फ्रेंड्स, ओके। क्रीपर, क्रीपर का प्लूरल होगा क्रीपर्स। आर्म, आर्म का प्लूरल होगा आर्म्स। रोप, रोप्स। विंग, विंग्स। और नेक्स्ट है गूज, इसका प्लूरल होता है गीज। आपने इस चैप्टर में पढ़ा है ना। नेक्स्ट वर्कशीट में हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको एक क्वेश्चन के 2 या 2 से ज़्यादा आंसर मिलेंगे, आपको करेक्ट आंसर टिक करना है। वेयर वॉज द ट्री लोकेटेड, ट्री कहाँ पे लोकेटेड था? इन अ फॉरेस्ट, इन अ पार्क, इन अ विलेज। तो ट्री कहाँ पे था? इन अ फॉरेस्ट। वेयर डिड द गीज लिव, गीज कहाँ पे रहते थे? गीज वर्ड आपने आपके चैप्टर में बार बार पढ़ा होगा। ये एक बर्ड है जिसको आप हंस बोल सकते हैं। तो जो गीज थे वो कहाँ पे रहते थे? घोंसले में रहते थे या फिर पेड़ पे रहते थे या फिर पॉन्ड में रहते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑन अ टॉल ट्री। द ओल्ड गीज नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। द एडजेक्टिव्स इन दिस सेंटेंस आर ओल्ड एंड फुट, स्मॉल एंड क्रीपर, ओल्ड एंड स्मॉल। तो इसका करेक्ट आंसर है सी,
ओल्ड एंड स्मॉल। इस सेंटेंस में ये दो एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव कौन से वर्ड्स होते हैं? जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। हु एडवाइज टू डिस्ट्रॉय द स्मॉल क्रीपर। स्मॉल क्रीपर को डिस्ट्रॉय करने की सलाह किसने दी थी? ओल्ड वाइज गीज, हंटर, बेबी गीज। तो स्मॉल क्रीपर को डिस्ट्रॉय करने की सलाह दी थी ओल्ड वाइज गीज ने। हु कैन बी एबल टू क्लाइंब द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर। क्रीपर की हेल्प से, बेल की हेल्प से पेड़ पे कौन चढ़ सकता है, क्लाइंब कर सकता है? लायन, स्नेक या फिर हंटर। तो इस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि हंटर के बारे में डिस्कशन हुआ है कि अगर वो बेल बड़ी हो गई, स्ट्रॉन्ग हो गई, तो उसकी हेल्प से हंटर पेड़ के ऊपर चढ़ सकता है गीज को हंट करने के लिए। नेक्स्ट वर्कशीट में हम करेंगे ट्रू एंड फॉल्स। जो स्टेटमेंट ट्रू है उसके आगे टी लिखना है, जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसके आगे एफ लिखना है। द क्रीपर वॉज लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द ट्री। जो बेल थी वो पेड़ से, जिस पेड़ पे जो गीज थे वो रहते थे, उस पेड़ से क्रीपर बहुत दूर थी। नो, दिस इज फॉल्स। जो स्मॉल क्रीपर थी, बेल थी, वो पेड़ के पास में ही ग्रो हो रही थी। द ट्री वॉज द हाउस ऑफ अ फ्लॉक ऑफ गीज। पेड़, जो गीज का फ्लॉक था, झुंड था, उनका घर था। यस, दिस इज ट्रू। द हंटर वॉन्टेड द क्रीपर टू बी डेस्ट्रॉयड। हंटर क्रीपर को डेस्ट्रॉय करना चाहता था। नो, दिस इज फॉल्स। क्रीपर को कौन डेस्ट्रॉय करना चाहता था? द ओल्ड वाइज गीज। जो सबसे बड़ी बुजुर्ग गीज थी, बुद्धिमान, वो क्रीपर को डेस्ट्रॉय करना चाहती थी। द हंटर क्लाइम्ड द ट्री विद द हेल्प ऑफ रोप। नो, दिस इज फॉल्स। हंटर पेड़ पे रोप की सहायता से चढ़ा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। हंटर जो क्रीपर ग्रो होके स्ट्रॉन्ग हो गई थी, उसकी हेल्प से पेड़ पे चढ़ा था। एज द क्रीपर ग्रू इट बिगेन स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। यस, दिस इज ट्रू। जैसे जैसे बेल बड़ी होती जा रही थी, वो और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही थी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। द गीज वेंट इन द सर्च ऑफ फूड इन द नाइट। रात के टाइम पे गीज फूड के सर्च में जाती थी। नो, दिस इज फॉल्स। मॉर्निंग के टाइम में गीज फूड की सर्च में जाती थी। द गीज वर ट्रैप्ड इन द नेट बाय द हंटर। यस, दिस इज ट्रू। हंटर के द्वारा गीज को नेट में, जाल में ट्रैप कर लिया गया। द वाइज ओल्ड बर्ड प्लान्ड एन आइडिया टू एस्केप फ्रॉम द हंटर। हंटर ने जो जाल बिछाया था, उससे बचने के लिए वाइज ओल्ड गीज या फिर बोल सकते हैं वाइज ओल्ड बर्ड ने एक आइडिया प्लान किया। यस, दिस इज ट्रू। कन्वर्ट द गिवन वर्ब्स इनटू देयर नाउन फॉर्म। ये सभी वर्ब्स गिवन हैं, इनको नाउन में चेंज करना है। ओके, जैसे हंट वर्ब है, इसको हमने नाउन में कैसे चेंज किया? नाउन में ये वर्ड हो गया हंटर। क्रीप वर्ब है, जब इसको हम लिखेंगे क्रीपर तो ये नाउन हो जाएगा। सिंग, सिंगर। सिंग वर्ब है, सिंगर नाउन है। क्लाइंब वर्ब है, क्लाइंबर नाउन है। ड्राइव वर्ब है और ड्राइवर नाउन है। हेल्प वर्ब है और हेल्पर नाउन है। Why did the old bird advise the other birds to destroy the creeper? जो सबसे बड़ी बुद्धिमान गीज थी, उसने दूसरी गीज को ये एडवाइस क्यों किया था कि जो क्रीपर ग्रो हो रही थी उसको डेस्ट्रॉय कर देते हैं? इसका आंसर है द ओल्ड बर्ड एडवाइज दिस बिकॉज व्हेन द क्रीपर ग्रू अ हंटर कुड क्लाइंब द ट्री विद इट्स हेल्प एंड किल्ड देम ऑल। ओल्ड गीज ने ये इसलिए एडवाइस किया क्योंकि जो क्रीपर ग्रो हो रही थी वो एक दिन स्ट्रॉन्ग हो जाती और क्रीपर की हेल्प से किसी दिन कोई हंटर पेड़ पे चढ़ सकता है और उन सभी गीज को मार सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द गीज गेट ट्रैप्ड इन द नेट? किस तरह से हंटर ने गीज को जाल में फंसाया था? इसका आंसर है When the geese came back in the evening, they did not
noticed the net of the hunter and flew into the tree and trapped in the net. गीज जब शाम के टाइम वापस लौटती हैं तो उन्होंने नेट को नोटिस नहीं किया जो हंटर के द्वारा बिछाया गया था और वो पेड़ में आके बैठ जाती हैं और जाल में फंस जाती हैं. हाउ डिड द गीज escape फ्रॉम द हंटर्स ट्रैप? किस तरह से गीज हंटर के ट्रैप से जाल से बच सके? They all pretended to be dead when hunter come and saw all the geese dead. Then he threw all the geese out from the net. When the last geese was thrown away from the net, they all flew together. गीज ने क्या किया कि उन्होंने ये झूठा दिखावा किया कि वो सब मर गई हैं और जब हंटर आया और उसने देखा कि सभी गीज मर चुके हैं तो उन्होंने क्या किया कि एक एक गीज को पेड़ से नीचे फेंकना शुरू कर दिया और जब हंटर ने लास्ट गीज को नीचे फेंका तो सभी गीज एक साथ उड़ गई. Why did the geese pretended to be dead? गीज ने ये झूठा दिखावा क्यों किया कि वो मर चुके हैं? The geese pretended to be dead because the hunter will not want dead birds. He will throw them out of the net. गीज ने ये झूठा दिखावा इसलिए किया क्योंकि हंटर को डेड बर्ड नहीं चाहिए थे और वो 1 by 1 हर एक गीज को नीचे फेंक देता और वो हंटर के जाल से बच जाती. इसलिए गीज ने ये झूठा दिखावा किया मरने का. सो ये थी आज की वर्कशीट. आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.